नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो दिल्ली के दंगल में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं लगातार, वो हम आपको पूरी जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी फिलहाल पीछे है। नई दिल्ली सीट पर देखिए केजरीवाल आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। और एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल आगे हो गए हैं और कालका जी से भी आतिशी आगे चली गई हैं। जंगपुरा से भी मनीष सिसोदिया आगे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर जरूर होगी। जो तीनों कद्दावर नेता पीछे चल रहे थे, वो अब आगे आ गए हैं। और नई दिल्ली सीट, जो कि सबसे हॉट सीट है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, वो पीछे हो गए हैं। अगर हम कालका जी सीट की बात करें तो वहां पर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी आगे चल रही हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहली बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले पटपड़गंज से उन्होंने जीत हासिल की थी कई चुनावों में, लेकिन इस बार पहला मौका था जब उन्हें जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा गया था। और जंगपुरा से पहले बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने, एक बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर जरूर होगी। नई दिल्ली सीट, जो कि सबसे हॉट सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। कालका जी से आतिशी आगे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी, जो कि आगे चल रहे थे बीजेपी से, वो पीछे हो गए हैं। अलका लांबा भी कांग्रेस की प्रत्याशी, वो भी पीछे चल रही हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी आगे चल रहे हैं। इसके पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए, शुरुआती रुझान है हालांकि ये, लेकिन ये रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का दंगल कौन अपने नाम करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, वो आंकड़ों के जरिए तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टैली पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कालका जी बेहद हॉट सीट, वहां से यहां पर आतिशी, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, वो आगे चल रही हैं। कुछ वक्त पहले इंजन की सरकार चाहिए, हमें बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। और ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, पुलिस को बुरा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरा बोलना, जनता को भी गाली दे देना, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का अंत हो रहा है। और हमें आशा है जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। उनके सारे बड़े नेता पीछे चले, अरविंद केजरीवाल से लेकर के आप इसी इतना घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, 1+1। अब आप बताइए। तो बिल्कुल, ये आप सुन रहे थे बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव भाटिया को, जो कि अपनी पार्टी की जीत को लेकर, यानी कि बीजेपी की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे थे। और शिकंजा कसा गया है और यहां पर हमला बोला गया है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार डिटेल में भी जानकारी दे रहे हैं। जंगपुरा सीट से कांग्रेस फिलहाल पीछे है। फरहाद सूरी यहां से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो अभी ये उलटफेर दिखा, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत जरूर होगी कि दिल्ली, जो नई दिल्ली सीट है, वहां से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। अब पहले वहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे। और कालका जी सीट, जंगपुरा सीट, तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। चलिए दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल ये आंकड़े पर एक बार फिर से गौर करते हैं।
42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। 19 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग अलग हॉट सीट्स जो हैं उस पर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस फिलहाल पीछे है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज फिलहाल पीछे चल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज फिलहाल पीछे हैं अगर हम ग्रेटर कैलाश की बात करें। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट बेहद हॉट सीट और वहां से अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। इसके पहले प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल आगे। देखिए, ये जो रुझानों के बाद ये जो लगातार आंकड़े में तब्दीली हो रही है, ये अभी कुछ देर इसी तरीके से तब्दीली होगी। और उसके आम आदमी का भेष बना के आए थे और उसको पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, एग्जिट पोल में 42 प्लस फिगर्स दिए गए थे, क्या लगता है इसका जो नंबर है ये क्रॉस हो पाएंगे? नहीं, हम तो 50 तक पहुंचेंगे ऐसा उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री हैं वो भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटें और उस पर फिलहाल जो शुरुआती रुझान में आंकड़े हैं वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 42 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से फिलहाल अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं और परवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी और एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो फिलहाल पीछे हैं। थोड़ी देर पहले वो आगे थे। कालकाजी सीट की अगर हम बात कर लें तो वहां से आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री आगे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी जो कि थोड़ी देर पहले आगे थे। और देखिए, एक और उलटफेर हो गया है। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री वो पीछे हो गई हैं। फिलहाल 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी आगे चले। देखिए, ये जो आगे पीछे का खेल है वो अभी कुछ घंटों तक इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और जो मेन फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही है। कालकाजी सीट से कांग्रेस की तेज तर्रार नेता प्रत्याशी अलका लांबा फिलहाल पीछे चल रही हैं। जंगपुरा सीट की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, वो आगे चल रहे हैं और वहां से बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे। तो ये आंकड़ों में तब्दीली लगातार जारी है, वोटों की गिनती भी जारी है और पल पल की जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। 30 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे है, 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जंगपुरा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे हैं। तविंदर सिंह मारवा, एक बड़े नेता बीजेपी के, जो कि जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं फिलहाल। और मनीष सिसोदिया, जिन्होंने पहली बार जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। फरहाद सूरी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज विधानसभा सीट की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश की बात कर ले तो वहां पर जो सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जिसके आंकड़े हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 43 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये जो गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का, वो गैप देखिए लगातार हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और शुरुआती रुझानों में अब बीजेपी को चूंकि बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती। अलग अलग नेता, तमाम नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जो कि पीछे चल रहे हैं। ये कुछ अहम हॉट सीट्स हैं जिस पर
पूरे भारत की नजर बनी हुई है कि ये कुछ सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला अलग अलग सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली का दंगल कौन अपने नाम करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोपहर से तस्वीर थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है। लेकिन शुरुआती रुझान के इर्द गिर्द ही जो नतीजे हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसे भी हम नकार नहीं सकते। और शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। 70 विधानसभा सीटें जहां पर 43 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और करीब यहां पर देखिए 27 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस शून्य, पहले एक जरूर था, एक सीट पर बढ़त कांग्रेस की थी, लेकिन अभी शून्य। कांग्रेस ने अभी तक खाता बीच में खोला था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट को बढ़त मिलती हुई नहीं यहां पर नजर नहीं आ रही। 43 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 27 सीट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनती हुई दिख रही है। अब हम आपको आंकड़े एक बार फिर से बता देते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल आगे हैं। क्या है कि आप जाइए। केजरीवाल जी ने कहा कि वोटर्स का उपयोग कर सकती थी भाजपा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। सभी बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल पर अगर हम गौर करें तो एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे कि नहीं वो देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल ये रुझान है, शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है 43 सीटों पर और 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है आम आदमी पार्टी। रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके हिसाब से नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 254 वोट से आगे चल रहे हैं। पहले केजरीवाल पीछे चल रहे थे। कालकाजी सीट से आतिशी अभी फिलहाल पीछे चल रही हैं और रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जंगपुरा सीट की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं और पटपड़गंज से अवध ओझा फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के खेमे में जश्न अभी से ही जो कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, अब उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो आप देखिए। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी जरूर है, लेकिन शुरुआती रुझान है। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, नेताओं का मनोबल बढ़ता है। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और टैली के माध्यम से हम आप तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। शिखा राय जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं ग्रेटर कैलाश से, फिलहाल वो आगे चल रही हैं। 70 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। बाबरपुर सीट से गोपाल राय फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोपाल राय एक बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरे, जो कि बाबरपुर सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं और लगातार आंकड़े में तब्दीली हो रही है। 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और ये रुझान अब धीरे धीरे
अभी 10:13 हुए हैं। करीब हम अगर देखें तो 12 बजे के बाद जो रुझान है 12 से 1 बजे के बीच में अब ये जो रुझान है वो नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होते हुए नजर आएंगे। शाम तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि दिल्ली की दंगल का आखिर विजेता कौन होगा और दिल्ली का दंगल कौन अपने नाम करेगा। तो लगातार हम आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं और हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग पोलिंग बूथों पर, माफ कीजिएगा, काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 42 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो पूरी तरह से आ गए हैं और 42 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नई दिल्ली सीट है वहां से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं। कुछ वक्त पहले वो पीछे थे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर जरूर होगी। हालांकि आतिशी आगे हुई थी लेकिन फिलहाल आतिशी एक बार फिर से पीछे हो गई हैं और रमेश बिधूड़ी आगे हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर कालकाजी सीट की बात कर ले, जंगपुरा सीट की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं जो कि पहली बार जंगपुरा सीट से चुनाव लड़े। इसके पहले पटपड़गंज से वो कई बार चुनाव जीतते आए हैं। एक बार जंगपुरा सीट से ये पहला मौका है जब मनीष सिसोदिया को उतारा गया और फिलहाल आंकड़े ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। पिछले 3 चुनाव के मुकाबले पर अगर हम गौर करें तो 60.54% इस बार वोटिंग हुई है जो कि पिछले 3 चुनाव के मुकाबले थोड़ी कम वोटिंग जरूर है। वहां कवरेज हमारी लगातार जारी है, सुनते हैं। चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। सीएम कौन है? सीएम आप हैं, ये है। दिल्ली का हर नागरिक सीएम बनेगा। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अब यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं और जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीएम का चेहरा कौन होगा, तो अभी सीएम के चेहरे को लेकर कोई कुछ बताने को राजी नहीं है क्योंकि एक बार नतीजे आ जाएं उसके बाद वो तो संगठन का काम है कि सीएम का चेहरा कौन होता है। लेकिन फिलहाल ये आपको हम लगातार आंकड़े बता रहे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। अवध ओझा एक बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी से एक महत्वपूर्ण चेहरा जिन्हें पटपड़गंज सीट से उतारा गया था। पटपड़गंज देखिए अपने आप में एक हॉट सीट मानी जा रही है जहां से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवध ओझा वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो लगातार आंकड़ों में जो तब्दीली है वो देखने को मिल रही है। कालकाजी सीट की बात कर ले तो वहां पर आतिशी पहले आगे थी लेकिन फिलहाल आतिशी भी पीछे चल रही हैं और वहां से रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। पटपड़गंज सीट से जो आम आदमी पार्टी ने मशहूर शिक्षक अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा था और फिलहाल अवध ओझा देखिए पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त हाई है क्योंकि शुरुआती रुझान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है उसके बाद देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश डबल हो गया है और मनोबल एक तरह से बढ़ गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कमल का छाप लिए जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और यहाँ पर अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें बीजेपी के खेमे से नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर बहुमत बनाए हुए दिख रही है, बढ़त बनाए हुए दिख रही है। आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। क्या 27 साल का बीजेपी का वनवास खत्म होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें तो कई ऐसे एग्जिट पोल हैं, करीब 12 ऐसे एग्जिट पोल थे 14 में से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में दिखाया था कि उनकी सरकार बन रही है। 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल ये देखिए मुकाबला दिलचस्प है, टक्कर कांटे की है। टक्कर में ऐसा नहीं है कि एक तरफा यहाँ पर मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति बखूबी यहाँ पर दर्ज करती हुई दिख रही है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है।
हम आपको लगातार अलग अलग सीट के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। पटपड़गंज सीट से मशहूर शिक्षक अवध ओझा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने यहां से रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया था, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं पटपड़गंज से। और मालवीय नगर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो वहां भी कांटे की टक्कर है और इस सीट पर आपने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, और जबकि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता सतीश उपाध्याय को टिकट दिया था। ये एक बार फिर से आपको आंकड़े बता दें, नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट, और कहा जाता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो निकलता है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहीं से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और यहीं से मुख्यमंत्री भी बने थे। नई दिल्ली से फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और यहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। नई दिल्ली से परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी, हालांकि वो मुकाबले में नहीं है। मेन फाइट मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। कांग्रेस का ये देखना होगा कि कांग्रेस अगर 1-2 सीट लाती है तो वो किसे नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी कांग्रेस। AIMIM भी है चूंकि चुनावी मैदान में, तो 2 ऐसी सीट हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, और वहां पर भी अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को थोड़े अधिक वोट मिलते हैं या फिर उनकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी को ही वोट देते थे। लेकिन चूंकि इस बार AIMIM जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट्स भी बटेंगे और इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वोटों की गिनती लगातार जारी है और शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार बहुमत बनाए हुए, करीब 42 सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और 27 से 28 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लगातार वोटों की गिनती से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।